नमस्कार, मैं जयप्रकाश शुक्ला, न्यूज़ भुसावल जंक्शन 24/7। जब से ये यूजीसी 26 रूल आया है, कानून आया है, देश में उथल पुथल का माहौल बनता जा रहा है। स्वर्ण समाज इस कानून से काफ़ी नाराज़ है। कई जगह पर घूमकर और कई स्थानों पर घूमकर हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है कि जिस कानून के कारण स्वर्ण समाज में रोष उत्पन्न हो रहा है। कई लोग इस कानून को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। इसका उपयोग, दुरुपयोग कानून पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोगों से अब तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उसी जानकारी के आधार पर आपसे आज मैं बात करूंगा। इस मुद्दे पर मैंने एक प्रतिष्ठित व्यापारी से बात की। व्यापारी ने रूल पढ़ा हुआ है। व्यापारी ने मुझसे कहा कि देखिए, यदि मेरा बच्चा किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और किसी भी व्यक्ति की मेरे धन दौलत पर नज़र पड़ती है, मेरे प्रॉपर्टी पर नज़र पड़ती है, तो वो उस विश्वविद्यालय के किसी भी गरीब छात्र को, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से आता है, उसे लालच दे सकता है। उसे लालच देकर बहला फुसला सकता है कि अरे आपने तो अभी तक ज़िंदगी में 1 लाख रुपया देखा नहीं, 1.5 लाख रुपया देखा नहीं, मैं आपको सीधा 1.5 लाख रुपया देता हूँ। आपको एक छोटा सा ही काम करना है, सिर्फ इतना कहना है कि अमुक अमुक ये लड़का मुझे जाति के नाम से गाली दे रहा था, या यहाँ पर खड़ा होकर कुछ अपशब्द कह रहा था किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के नाम से। बस उस बच्चे को तो इतना ही कहना है। इतना कहने के बाद मेरे बच्चे पर तुरंत एक्शन हो सकती है, या फिर वो फिरौती जो गैंग है वो मेरे पास आ सकती है। वो बोलेगी कि अब ये तो कमेटी में आपकी बात गई है नहीं है, देखिए ऐसा ऐसा बच्चा है जो इसने हमें इस प्रकार की रिपोर्ट दी है। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा इक्विटी कमेटी में न जाए, वहाँ से अगर आपका बच्चा इक्विटी कमेटी में जाता है तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं। हमारा बच्चा तो बोलेगा ये पिछड़ा वर्ग वाला कि इन्होंने आप मेरे बारे में भली बुरी बात बोली थी। आपके बच्चे को सीधा जेल जाना तो तय है। इससे अच्छा यह है कि देखिए, हम लोग मामला यहीं पर शांत कर देते हैं, बच्चे को चुप कर देते हैं। आप हमको कुछ 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए दे दीजिए। इस प्रकार का इस कानून से दुष्परिणाम हो सकता है, इसलिए हम लोग भयभीत है। सेम इसी प्रकार डॉक्टर वर्ग अभी पढ़ा लिखा वर्ग होने के कारण स्वर्ण वर्ग के भी या जो भी डॉक्टर है वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनके साथ भी इसी प्रकार का भेदभाव हो सकता है। या उनके जो बच्चे आजकल हायर एजुकेशन लेते हैं, MBBS, MD, तो विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार के उनके बच्चे को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। एक यह रीजन समझ में आया कि स्वर्ण समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है। इसी प्रकार यदि कोई स्वर्ण समाज का टीचर है, वह पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी कारणवश उसने वाइवा में, प्रैक्टिकल में या किसी भी वजह से उसको कम मार्क्स दे दिए है, तो बच्चा उस पर आरोप लगा सकता है कि ये टीचर कई वर्षों से या कई महीनों से मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता था, मुझे कई प्रकार से तकलीफ़ देता था। क्योंकि ये नियम और ये कानून एक ऐसा कानून है कि इसमें आरोपी को सज़ा का प्रावधान तो है, लेकिन जो आरोप करेगा उस आरोप करने वाले को किसी भी प्रकार का सज़ा का प्रावधान नहीं है। यदि किसी डॉक्टर के, इंजीनियर के या स्वर्ण समाज के व्यापारी के बच्चे पर कोई केस हो जाता है, या उस पर कोई इक्विटी कमेटी की ओर से या फिर स्कूल प्रशासन की ओर से उसे जेल भिजवा दिया जाता है, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो बच्चा तो बिल्कुल निर्दोष था, तो जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं होगा या उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए जनरल या स्वर्ण वर्ग के लोगों का एक ही कहना है कि इसमें आप ऐसा प्रावधान डालिए कि यदि अपराधी या शिकायत करने वाला जिसने शिकायत की है, यदि वो दोषी पाया जाता है और जिस पर शिकायत हुई वो निर्दोष पाया जाता है, तो शिकायत करने वाले को कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें डाल दिया जाए। इस वजह से भी स्वर्ण लोग नाराज़ है।
वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि जो आपने इक्विटी लॉ बनाया है, इक्विटी कानून बनाया है, तो इक्विटी का मतलब होता है समानता। समानता में जनरल कैटेगरी के बच्चों को क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका मतलब यह होता है कि अत्याचार, अन्याय या जो भी कुछ किया जाता है वो केवल स्वर्ण समाज ही करता है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न हो रहा है कि इससे छात्राएं जो है स्कूल में स्वर्ण समाज की, वो ब्लैकमेलिंग की शिकार हो सकती है। सिंपल सी बात है, कुछ स्वर्ण समाज के जो भी छात्रा है, बिटिया है, उनके पालकों का कहना था कि यदि हमारी छात्रा, हमारी बिटिया को हम कॉलेज में, विश्वविद्यालय में एडमिशन करते हैं तो किसी बुरी प्रवृत्ति वाला या कोई भी जो लड़का है, यदि उसकी बात हमारी बिटिया नहीं सुनती है तो वो किसी भी छात्रा से, पिछड़े वर्ग की छात्रा से, उस पर कुछ आरोप डलवा सकता है, उस पर कुछ भी दबाव या प्रेशर ला सकता है, या किसी पिछड़े वर्ग के छात्र की किसी स्वर्ण समाज की बिटिया पर बुरी नज़र है और वो बिटिया उससे कुछ रिस्पांस नहीं देती है या उसकी बात नहीं मानती है या उसे कुछ कह भी देती है बुरा भला, तो वो आरोप लगाएगा। यदि उस बिटिया का भाई वहाँ पर पढ़ता है तो उस भाई को भी जेल में डलवा सकता है वो, या तो मेरी बात मान लो या मैं तो आपके भाई को जेल में डलवा दूंगा। इस तरह भी स्वर्ण समाज इसमें नाराज है, क्योंकि सारे जो नियम, सारे जो कानून बनाए गए हैं, वो सारे के सारे कानून जो भी, जिसका जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इक्विटी कमेटी लेगी। और दूसरी बात, इक्विटी कमेटी में स्वर्ण समाज के लोगों को शामिल किया गया है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जहाँ तक जो बात निकल कर सामने आ रही है कि इक्विटी कमेटी में किसी भी प्रकार के स्वर्ण समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि स्वर्ण समाज तो इसमें अपनी नाराज़गी व्यक्त करेगा ही। स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने जो बात कही, उसने जो इसकी परिभाषा है उस पर मुझसे आपत्ति उठाई। उसने कहा कि देखिए, अब इसमें जो शब्द यूज़ किया गया है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष में तो मैं आपके सामने आपको भला बुरा बोल सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, इसको प्रत्यक्ष मान लेते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष बोलो तो आपके पीठ पीछे, तो उस व्यक्ति को कैसा मालूम कि मैंने आपके पीठ पीछे कुछ बात कही है? जैसा भी आप बांग्लादेश में देखो कि एक हिंदू व्यक्ति को कि उसने कुछ धर्म का अपमान किया, उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अप्रत्यक्ष रूप से वो बात जाहिर हुई, किसी ने कह दिया कि यार इसने तो धर्म को गाली दी है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है पीठ पीछे हो सकता है कि उस जो पिछड़े वर्ग का जो छात्र है, उसको विश्वविद्यालय का कोई छात्र जो स्वर्ण समाज से जिसकी दुश्मनी है, जिस छात्र से, वो कह सकता है कि यार तेरे पीठ पीछे तो मुझे ये ऐसी ऐसी बात बोल रहा था। सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि इसमें एक और जो दिया गया है, अनुचित, भिन्न तथा पक्षतापूर्ण व्यवहार। अगर आप इसका विचार करोगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। अनुचित, भिन्न तथा पक्षतापूर्ण व्यवहार, इस पर भी पक्षतापूर्ण व्यवहार, जैसा मैंने टीचर का एग्जाम्पल दिया कि छात्र बोल सकता है विश्वविद्यालय में इस टीचर ने मुझसे पक्षतापूर्ण व्यवहार किया, बस टीचर की नौकरी समाप्त, जेल जाइए आप। तो सोचिए कि यह कानून कितने खतरनाक हो सकते हैं। और बात इसमें जो सामने निकल कर आई है वो कि स्क्वाड तैयार किया जाएगा। वो स्क्वाड हर विश्वविद्यालय में जाएगा, वहाँ के छात्रों से बात करेगा, विभिन्न पिछड़े वर्ग के छात्रों से बात करेगा, उनसे पूछेगा कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ है तो नहीं, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ देता है तो नहीं। अब सोनू और मोनू दोनों की आपस में किसी न किसी बात से कहीं ना कहीं बहस तो हो जाती है। सालों से साथ रह रहे हैं, सालों से एक थाली में खा रहे हैं, सालों से एक गाड़ी पर घूमते हैं, लेकिन गलती से, ठीक है, उनका हफ्ते भर में कुछ बात हो गई और उसने कह दिया कि नहीं नहीं, मेरी तो इससे थोड़ा इस बार प्रॉब्लम हो गया है। बस स्कॉट का काम क्या होता है, आप देखो 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, स्कॉट आता है और उनको केस बनाना होता है कि आपने कितने छात्रों को पकड़ा, कॉपी करते हुए आपने कितने छात्रों को पकड़ा। तो उसमें कई निर्दोष भी, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी ने मेरे बेंच के नीचे चीटिंग फेंक दिया, स्कॉट आया और मुझे उठा कर ले गया। रेलवे ट्रेन में देखिए आप, स्कॉट आता है और कई
यात्रियों को जो बिना टिकट होते हैं या जो रिजर्वेशन कोच में जनरल कोच का टिकट लेकर सफ़र कर रहे होते, क्योंकि उस स्कॉट को केस बनाना होता है कि आपने कितने केस बनाए। तो स्कॉट भी आकर किसी भी प्रकार से केस बना सकता है, जिसके कारण जनरल वर्ग का जो प्रतिनिधि है उसकी ज़िंदगी, उस बच्चे की ज़िंदगी, उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। इस बात को लेकर भी स्वर्ण समाज में कई प्रकार की चिंताएं उत्पन्न हो रही। अभी तक मैंने जो स्वर्ण समाज के कई लोगों से बात की, कई लोगों का मुझे फ़ोन आया, कई लोगों से विभिन्न प्रकार की जो मेरी न्यूज़ भुसावल जंक्शन 24/7 की तरफ से, इस पर लगातार मैं लोगों के संपर्क में हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वही सब मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किया। जनरल वर्ग का केवल इतना ही कहना है कि इसमें आप एक रूल डाल दीजिए कि अगर ये जो केस करने वाला है या जिसने कंप्लेंट की है वह फर्जी पाया जाता है तो उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। यदि आप ये एक रूल इसमें बढ़ा देते हो तो सारी समस्या की जड़ समाप्त हो जाती है। अब ज़रूरत है सरकार को, देखिए किस प्रकार से इसका हल निकालती है। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश शुक्ला, न्यूज़ भुसावल जंक्शन 24/7, सच की गहराई तक।